मॉर्निंग ट्रेडर्स, पिनाकिल ट्रेनिंग आइकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं या जो ब्रोकर जिसके भी साथ डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं, डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी होता है और अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो एक ब्रोकर आपको क्या क्या देना चाहिए, एक ब्रोकर से आपको क्या क्या मिलना चाहिए और कहाँ कहाँ से आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना रहे हैं जिससे जो भी लोग नए लोग हैं वो इसको जान सकें। लास्ट टाइम मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि हमारा जो चैनल है माइंडफुल वेल्थ, उसके ऊपर आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। जो बिगनर्स के लिए वीडियो है ये आते रहेंगे आपके पास, तो कोशिश करना कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखो जिससे आपको ये मिलता रहे, आपको इशू ना हो और आराम से आप इनको समझ पाए। ये हमारा चैनल है, अगर आप चैनल देखेंगे तो ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे वीडियोस आपको मिलते रहें और आराम से आप सीखते रहें। पूरा जितना सिखाया जाएगा इसमें, उसमें काफी कुछ आपके काम का होगा, काफी कुछ काम का होगा और नई नई चीजें आपको सीखने को मिल सकती है यहाँ पर। ये कोई सीरीज नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं है, बस ये वीडियोस हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जो कैंडल्स होती हैं, जो कैंडल्स होती हैं वो कौन कौन से टाइप की होती हैं और उन कैंडल को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम ब्रेकआउट भी सीखेंगे और बाकी भी हम बहुत सारी चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने वाले हैं। पर आज का हमारा जो वर्क है वो है कि एक ब्रोकर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, एक ब्रोकर किस काम के लिए होता है और उस ब्रोकर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। हमें पता है कि हम डायरेक्टली स्टॉक्स को गवर्नमेंट से बाय नहीं कर सकते, हालांकि एक दो तरीके हैं बाय करने के, लेकिन हम जनरली बाय नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए एक ऑथराइज कंपनी या ऑथराइज ब्रोकर की जरूरत होती है जहां से हम उस स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सके। तो यहाँ हम यूजर हैं, ये हमारा ब्रोकर है और ये आपका हायर बॉडीज है जहां से आप अपने स्टॉक्स खरीदोगे। तो आप डायरेक्टली यहां से नहीं खरीद सकते। तो ब्रोकर एक मीडिएटर है जो कि आपके लिए स्टॉक को, जब आप कोई ऑर्डर डालोगे बाय का, तो ये आपके लिए हायर बॉडीज से अपने स्टॉक को बाय करेगा और आपके अकाउंट में डाल देगा। जब आप सेल करना चाहोगे या कोई प्रॉफिट बुक करना चाहोगे तो ये आपको सेल ऑर्डर यहाँ पर से डालोगे, ब्रोकर के पास जाएगा, अब ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल कर देगा हायर बॉडीज को। तो इसका काम केवल आपके स्टॉक को बाय सेल करना है, एक काम, जिसके लिए आपसे ब्रोकरेज लेता है, आपसे ब्रोकरेज चार्ज होती है। लेकिन इसके साथ में कुछ और बातें भी हैं जो कि एक ब्रोकर को करनी चाहिए या जब हम एक ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं मैं एक एनालिस्ट हूँ, एनालिस्ट का मतलब आप चार्ट को रीड करते हैं। तो अगर मैं एक चार्ट को रीड करता हूँ, सपोज मैंने ये मंथ में कोई चार्ट देख रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है सपोज कि यहाँ से मेरे को एक ट्रेंड लाइन आती है, मतलब मार्केट एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा मार्केट ये ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, यहीं बीच में लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पर जिससे दिख जाए आपको। ठीक है, तो अगर सपोज ये लाइन मैंने कोई डाली है तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये अगर मंथ में डालता हूं मैं ये लाइन, इसका मतलब मुझे ये वीक में भी मिलनी चाहिए, डे में भी, 1 आवर में भी, इवन 5 मिनट, इवन 1 मिनट में भी मिलनी चाहिए, जो कि एक जरूरी मेरे लिए कंसेप्ट है अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो देखते हैं हमें वीक में मिलती है कि नहीं मिलती। देखिए ये आपको वीक में भी मिल रही है, अगर मैं इसे डे में जाता हूँ डे में भी मिल रही है, और अगर मैं 1 आवर में जाता हूँ, देखिए 1 आवर में भी यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर मैं 5 मिनट में जाता हूँ तो 5 मिनट में भी अवेलेबल है, और अगर मैं 1 मिनट में चले जाता हूँ तो 1 मिनट में भी अवेलेबल होगी है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर दिखेगी आपको, ये ऊपर दिखेगी तो आपको यहाँ पर ये देखिए, देख सकते हैं 1 मिनट में आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, देख वहां पर भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे ये रियल लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरे को ऐसा ब्रोकर चाहिए जो कि एनालिसिस करते समय जो भी मैं लाइंस या जो भी मैं मार्किंग मंथ टाइम फ्रेम में करूं, वो मार्किंग मेरे को 1 आवर में भी मिल जाए, क्योंकि मेरे को इंट्राडे करना है। अगर मैं मंथ और वीक और डे करूंगा तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे या फिर सीएनसी के लिए यूज होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 1 आवर की, तो यही लाइंस मेरे लिए 1 आवर के लिए काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे 1 डे में देखता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं कि भाई मार्केट कैसे चल रहा था, मार्केट सपोज ऐसे डाउन में आ रहा था, तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में बाय चाहिए होगी।
तो उस केस में मैं यहाँ पर बाय ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एक ट्रेंड लाइन है। आप देखो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये डे की है, डे की ट्रेंड लाइन है, लेकिन मैं यहाँ पर से जाके, क्योंकि डे में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तो मैं 1 आवर में जाके ट्रेड लूंगा जब इसने ब्रेकआउट किया होगा। आप यहाँ पर चेक करो, एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है आपको, यहाँ से आप बाय कर सकते थे, मगर ये लाइन मेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए ये लाइन मेरे को अगर बड़े टाइम फ्रेम पर डाली है तो छोटे टाइम फ्रेम में रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, जिससे मैं उस पर ट्रेड ले सकूं। इवन आपको ये लाइन 15 मिनट पे भी दिखनी चाहिए, क्योंकि 15 मिनट में आप बाय सेल करते हो। आपका जो बाय सेल है वो 15 मिनट में है। ये देखिए आपको 15 मिनट में भी ये लाइन दिखनी चाहिए, जिससे कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर प्राइस एक्शन आप चेक करना चाहते हो तो आप वहां पर से अपना प्राइस एक्शन चेक करके बाय भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा इस लाइन के ऊपर, देखिए ये आपके पास एक लेवल था, जैसे ही आपके पास ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको एक बाय के लिए मूव कर सकते थे, आप बाय मिल सकती थी आपको। तो ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब पहला जो पॉइंट है जो कि एक ब्रोकर के साथ में आपको चाहिए, वो है एक अच्छा सॉफ्टवेयर। एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जब कभी भी किसी ब्रोकर से आप कांटेक्ट करते हैं या किसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट को ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट, तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिले। आप चाहो तो डेमो भी ले सकते हो, उनसे बोलिए एक डेमो दीजिए। जो सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर की और क्या खासियत होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको इश्यूज मिलेंगे। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जब वो चार्ट के ऊपर है, एक ट्रेडर जब चार्ट के ऊपर है तो उसको सारी चीजें चार्ट के ऊपर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे को पीएनएल देखना है, अपना प्रॉफिट लॉस देखना है अपना, तो मैं जा रहा हूं कहीं पर ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं, उसका सब ऑप्शन ओपन हो रहा है, तब वहां से मेरे को बाय सेल अपनी जो जो अपने ट्रेड लिए हैं वो दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जाके देखता हूँ, मेरे को पता लगता है कि मेरे को अपना प्रॉफिट लॉस देखना है, तो देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इशू यही होता है ब्रोकर के साथ में। आपके पास क्या होना चाहिए, सपोज ये है, अगर मैं चाहता हूं मैं मेरे को प्रॉफिट लॉस देखना है अपना, तो मेरे को यहाँ से देखिए कहाँ, वहां से चार्ट से हटके पहले मेरे को यहाँ पर आना पड़ा, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को पोजीशन पर जाना पड़ा, और पोजीशन पर जाने के बाद तब मेरे को अपना प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। हालांकि दूसरा तरीका भी है, लेकिन उससे भी आपको इशू हो सकता है, जैसे कि आप यहां से जाके भी अपना प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या है, इशू समझ लीजिए एक ब्रोकर के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो इशू क्या है कि ये मेरी जो स्क्रीन है वो हाफ हो जाएगी। अगर हाफ हो जाएगी का मतलब, अब देखिए मैंने इसको लिया तो आधी स्क्रीन मेरी चली गई है, आधी स्क्रीन जा चुकी है, और बाकी स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आधी स्क्रीन में मेरे को चार्ट दिखाई दे रहा है। मेरे को ये नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे ट्रेडिंग करो, तो आपको चार्ट के ऊपर ही, यहाँ पर कहीं पर भी, इतनी सारी जगह कहीं पर भी आपको पीएनएल दिखना चाहिए। पीएनएल आपको यही कहीं पर चार्ट के ऊपर ही दिखना चाहिए, चाहे कोई विंडो बने उसमें पीएनएल चलता रहे, तो ऐसा आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर पीएनएल वहां पर दिखता है। दूसरा, आपको ब्रोकर के साथ में एक पॉइंट और मिलना चाहिए कि आप अगर बाय सेल करना चाहते हो तो आपको चार्ट के ऊपर बाय सेल। जनरली क्या होता है, आप यहाँ पर पोजीशन पर जाएंगे, अगर सपोज मेरे को एसीसी को बाय करना है तो एसीसी को बाय में क्लिक करेंगे और तब आप जाके बाय में जाएंगे। या फिर आपको सेल करना है तो सेल से जाएंगे, यहाँ से जा सकते हैं। या फिर आपका दूसरा तरीका बाय करने का क्या है, दूसरा तरीका बाय करने का क्या है कि यहाँ पर आप ऐड करेंगे और यहाँ पर आप अपना स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये। लेकिन यहाँ से ना जाके आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर किसी स्टॉक में जाना है आपको तो यहाँ से ट्रेड में जा सकते हैं, ट्रेड में जा सकते हैं। तो ट्रेड में जाकर भी आप अपने बाय और सेल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जब रनिंग मार्केट होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो चार्ट से ही आप बाय सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप चार्ट के ऊपर ही अपना बाय या सेल कर सके, आपको चार्ट से इधर उधर जाने की जरूरत ना हो। तो एक ब्रोकर के साथ ये फैसिलिटी भी आपको मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो जरूरी है ब्रोकर के साथ में, वो आपके पास है कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी, जो कि आपको एक ब्रोकर के साथ मिलनी चाहिए। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, ये भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है,
मगर मैंने इसको एग्जिट करने की कोशिश की, कट करने की कोशिश की, मगर वो कट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा, उससे इशू क्या हो जाएगा कि आपका ये जो प्रॉफिट है हो सकता है लॉस में कन्वर्ट हो जाए बाद में, जब तक आप एग्जिट करेंगे। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, अगर आप उनको यहाँ पर बोलोगे, अगर सपोज आपसे ये नहीं कट रही है पोजीशन, तो नेचुरली आप जो भी आपका ब्रोकर है उसे कॉल करोगे, उनकी हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल करोगे, हेल्पलाइन पे कॉल करोगे और बोलोगे मेरी पोजीशन को काट दो। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि एक मेल लिखो, मेल लिखो, और तब हम उसका आंसर करेंगे, और आपका मेल अगर 5 o'clock मतलब शाम को आपको 5 बजे के बाद आपको कॉल आती है कि हाँ बताइए क्या इशू था, क्या इशू था, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्केट तो 3:30 बंद हो जाता है। तो मतलब आपकी पोजीशन तो जो प्रॉफिट में थी वो कट जाएगी, या माइनस में आ सकती है, या कट ही नहीं रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जो कि कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, मतलब आपका एक बैक सपोर्ट अच्छा दे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पोजीशन चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, अगर वो पोजीशन है और आप उसे एग्जिट करना चाहते हैं, स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो आप सीधा ब्रोकर को फोन करेंगे, उनके पास कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे वो आपकी पोजीशन को कट कर दे, जिससे जो प्रॉफिट है वो आपका वहीं पर रुक जाए, आप वो प्रॉफिट लेके बाहर निकल सके। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ब्रोकर के साथ ये है कि आपको यहाँ पर एक कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है कि आपका जो ब्रोकर है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, मैं किसी ब्रोकर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब ब्रोकर अपनी तरफ से अच्छे ही होंगे और रजिस्टर्ड भी होंगे, लेकिन देखिए एक पॉइंट है छोटा सा जो कि जरूरी है। किसी भी ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर, ठीक है, कभी आपने किसी ब्रोकर का कोई सर्टिफिकेट मांगा है या फिर ऑथेंटिसिटी मांगी है कभी भी, कि आप वैलिड भी हो या नहीं हो? आप जाते हो अकाउंट ओपन कर लेते हो, वो आपको ऑनलाइन बोलते हैं कि अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपको बताते हैं और आप अपना अकाउंट भी ओपन कर लेते हो, आप उसमें पैसे भी डाल देते हो। हमें पता है कि हम 1 रुपए भी किसी को ऐसे ही नहीं देते, लेकिन हम लाख रुपए सीधा अपने ऐसे डीमेट अकाउंट में डाल देते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, जो कि केवल फोन पर वर्क हो रहा है। फोन पर ही आपका डीमेट अकाउंट खुला और फोन पर ही आपने उसको, उसके साथ में 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए डाल दिए और आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो। फिर आप, तो कभी आपने उस ब्रोकर का वैलिडिटी चेक की, ऑथेंटिसिटी चेक की कि वो सही भी है कि नहीं है? हमें नहीं चाहिए कि एक ब्रोकर वैलिड हो। उसका रीजन क्या है? अगर आप किसी ब्रोकर में अकाउंट खोलते हो, समझते हैं इसको, अगर आप किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हो, आप उसने 5,000 रुपए डाल दिए, 5,000 रुपए डाल दिए, कोई इशू नहीं होगा। अगर वो ब्रोकर सही नहीं है, वैलिड नहीं है ब्रोकर, तो कोई इशू नहीं होगा, 4-5 हजार में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका पैसा बढ़ता जाएगा, कल को आपका पैसा 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर आपको इश्यू होगा, क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स गड़बड़ करेंगे वो यहाँ नहीं करेंगे, 2-4-5 हजार रुपए पे गड़बड़ नहीं करेंगे, वो आपके ज्यादा पैसा होने पर गड़बड़ करेंगे। तो आपका ब्रोकर अगर वैलिड है, ब्रोकर का भाई सारे सर्टिफिकेट्स ओके हैं, उसने भाई ऊपर से परमिशन ली हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप उस ब्रोकर के साथ में जा सकते हैं। लेकिन कैसे पता करेंगे कि कोई ब्रोकर राइट है या रॉन्ग? उसके सारे सर्टिफिकेट आपको चेक करने पड़ेंगे, जो भी है उसको ऊपर से गवर्नमेंट से मिले हैं वो चेक करने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट है हमारे पास, और वो पॉइंट हमारे लिए जरूरी है कि एक प्राइवेट ब्रोकर और एक गवर्नमेंट ब्रोकर, जिसको आप बोलते हो बैंक का, बैंक में जो ब्रोकर होते हैं, मतलब कोई बैंक में अकाउंट खोलना, सीधा सीधा बोले कि अगर मैंने बैंक में डीमैट अकाउंट खोला है और प्राइवेट ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोला है, तो इसमें क्या फर्क है? इसको समझते हैं कि प्राइवेट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने में और आपका बैंक के डीमैट अकाउंट खोलने में आपको क्या फर्क होता है। हालांकि बैंक में भी 2 पार्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। फिलहाल के लिए हम केवल ब्रोकर के साथ बात कर रहे हैं कि ब्रोकर कौन से होने चाहिए। तो पहला केस, अगर आप यहाँ पर भी 5,000 रुपए रखते हैं, कोई इशू नहीं है, पैसा बढ़ता जाता है आपका, यहाँ पर भी 5,000 रुपए रखे, यहाँ पर भी 5,000 रुपए रखे, कोई फर्क नहीं है, ये छोटा अमाउंट है। जैसे ही आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए होता है,
और यहां पर भी 1 लाख रुपए आता है। तो अब बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी, डर, ये कहां पर शुरू हो जाएगा? ये आपका प्राइवेट ब्रोकर के साथ में आपका ये डर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी दिन भी अगर फोन बंद हो गया ऊपर जिससे आप कांटेक्ट करते हो, सपोर्ट है, हेल्पलाइन डेस्क है, किसी दिन भी बंद हो गया तो आप कहां जाएंगे? राइट। तो इसका मतलब अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर रखा है और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए रखा है, तो यहाँ पर मेरा डर शुरू हो जाएगा। और यही अगर 10 लाख रुपए हो गया, अगर सपोज मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए रखा है और यहाँ पर भी 10 लाख रुपए रखा है, तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर आपका डर बढ़ जाएगा। और गलती से इनका फोन नहीं लगा तो और डर बढ़ जाएगा। तो आप इसी के अगेंस्ट में अगर किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 1 लाख का भी इधर उधर हो गया तो आप किसी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी, हालांकि सेबी को लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे प्रोसेस है। लेकिन आप अगर यहाँ पर अगर आपका 10 लाख रुपए भी है, 1 रुपए भी इधर उधर हो जाता है, तो आप बैंक को पूछ सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ है। बैंक लायबल है उसके लिए, बैंक रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, आपको बताएगा कि क्यों ये पैसा 1 रुपए भी इधर उधर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये सेकंड सिक्योरिटी आपको बहुत जरा जरूरी होती है जब आप बैंक में और किसी प्राइवेट ब्रोकर के साथ में कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट ब्रोकर खराब है, खराब नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं में कोई खराब भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे को, क्योंकि वो मेरी हार्ड एंड मनी है, वो मैंने बहुत मुश्किल से कमाई है पैसा, तो वो मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। आपको याद है कि आप किसी अपने दोस्त को पैसा देते हैं, अगर वो बोलता है 1 लाख रुपए देते हैं, तो आप सोच समझ के देते हैं। और ये बोलते हैं मेरे को 1 महीने के लिए, 2 महीने बाद वापस भी करना है, दैट मीन्स वो आपका हार्ड एंड मनी है, किसी को आप ऐसे नहीं दे सकते। जब आप अपने दोस्त को नहीं दे सकते, तो एक अनजान फर्म को जिसे आप जानते भी नहीं है, तो लाखों रुपए कैसे दे देंगे? तो ये थोड़ा सा इशू है। तो इसलिए अपना जो अकाउंट है, वो जब तक छोटा अमाउंट आप डाल रहे हैं तब तक आराम से किसी भी प्राइवेट ब्रोकर के साथ में जाइए। जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो आप अपना अकाउंट जो है वो बैंक में ओपन कराइए, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। तीसरा पॉइंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं यहाँ पर 1 करोड़ भी रुपए रखता हूं, 1 करोड़ रुपए भी अगर मैंने रखे हैं किसी भी प्राइवेट ब्रोकर के साथ में, क्या आपको 1 रुपए का भी इंटरेस्ट मिलता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। अगर आप अपने किसी और के पास में पैसे रख देते हैं, आप ब्याज पे चला देते हैं, आप किसी को दे देते हैं, किसी बैंक को दे देते हैं रखने के लिए, कहीं पर भी किसी भी रीजन से कुछ भी करते हैं, अगर आप बैंक में भी इस पैसे को रख देते हैं, एफडी भी बना देते हैं, तो भी आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक में रख भी देंगे तो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन क्या कोई प्राइवेट ब्रोकर आपको 1 रुपए का भी इंटरेस्ट देता है? नहीं देता। क्या वो उससे इंटरेस्ट खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए सेबी ने आपको ये बोला है कि ऊपर जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको बोला है कि आपका पैसा आपको 3 महीने में रिटर्न करना पड़ेगा आपके अकाउंट में, चाहे दोबारा से डालें, क्योंकि इस पर लोन्स बने थे, कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं इन पर। तो इसीलिए अगर प्राइवेट ब्रोकर के साथ आप करोड़ों रुपए भी रखते हैं तो आपको 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन उनका पार्ट उनको मिलता है, वो कहीं से भी ले लेते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि हमें दिक्कत करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए रखता हूँ और सपोज 2 साल के लिए रख दिए मैंने, तो मेरे को एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 करोड़, अगर आप 6% भी देखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। आपको कम से कम लाखों रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट के मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब कभी भी ब्रोकर के साथ काम करना है तो हमें कुछ सेफ्टीज रखनी पड़ेंगी। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जब किसी ब्रोकर के साथ आप जाएं, कोई भी ब्रोकर, तो जब आपका छोटा अमाउंट है, छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं, आप किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाए। लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट जो है वो आपका बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि आप किसी बैंक के साथ वर्क करें, क्योंकि वहां पर आपकी सेफ्टी भी रहेगी और जैसे जैसे पैसा बढ़ता रहेगा तो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा आपको, और वैसे भी आपके लिए फायदा रहेगा। बैंक में भी दो तरह के बैंक हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। एक बैंक वो है जो कि अपना डीमैट अकाउंट किसी प्राइवेट फर्म से ओपन करवाते हैं। बैंक में भी दो तरह के बैंक आपको मिलेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। बैंक में भी दो तरह के बैंक आपको मिलेंगे। पहला बैंक वो है
पहला बैंक वो है जो कि डीमैट अकाउंट तो ओपन करता है, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी प्राइवेट फर्म से है, प्राइवेट ब्रोकर से है। तो वो खोलेंगे तो अकाउंट, लेकिन किसी प्राइवेट ब्रोकर का आपका अकाउंट ओपन होगा, कोई भी हो सकता है वो। इससे नुकसान क्या होगा आपको? आप तो अपने पैसे बैंक में डालेंगे, लेकिन वो बैंक आपको बोलेगा कि आप अपना पैसा हमारे यहाँ पर ना रख के इस प्राइवेट ब्रोकर के यहाँ पर ट्रांसफर करो। उससे क्या होगा, उसे भी समझ लेते हैं। इसका मतलब आपका पैसा बैंक में नहीं है, प्राइवेट ब्रोकर के साथ में है। प्राइवेट ब्रोकर के साथ में होने का मतलब ये है कि आपका फिर से इनसिक्योरिटी शुरू हो गई, इनसिक्योरिटी शुरू हो गई। सेकंड, आपके पास यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका जो पैसा है वो प्राइवेट फर्म के साथ में दोबारा से। आपको जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पार्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, इनसिक्योरिटी आपके पास हमेशा रहेगी। तो दूसरे तरह के बैंक कौन से होंगे? दूसरे तरह के बैंक वो वाले होंगे जिनके अपने डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, मतलब बैंक का डीमैट अकाउंट ओपन होगा। इससे क्या फायदा होगा? आपके जितने ट्रेड्स हैं वो सब बैंक से, बैंक के अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से लगेंगे, वहीं से आपका ट्रेड लगेंगे। और शाम को जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, तो वो पोजीशन आपको, सारा पैसा आपके बैंक में ही आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको? अगर पैसा बैंक में आ जाएगा तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको पर मंथ का, ये आपको एक फायदा होगा। दूसरा, जितना पैसा आपका बढ़ता जाएगा वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपको कहां पर अकाउंट ओपन करना चाहिए? आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो पूरा समराइज करें तो आप कहां पर ओपन करेंगे? क्या किसी प्राइवेट फर्म के साथ ओपन करेंगे? जब तक छोटा अमाउंट है तब तक प्राइवेट फर्म के साथ लर्निंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको प्राइवेट फर्म के साथ ना यूज करके आपको बैंक के लिए मूव करना चाहिए, बैंक के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। दूसरा, बैंक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक से आपको पूछ लेना चाहिए कि मेरे ट्रेड जो है आपके बैंक से लगेंगे या किसी प्राइवेट फर्म से लगेंगे। आप जो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे वो किसी प्राइवेट फर्म का होगा, प्राइवेट ब्रोकर का होगा, या आपके बैंक का ही डीमैट अकाउंट है। अगर बैंक बोलता है कि नहीं प्राइवेट ब्रोकर का है, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि प्राइवेट ब्रोकर से सेफ्टी है, क्योंकि बैंक उसके बीच में आ रखा है, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका पैसा इधर उधर होता है तो बैंक उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए आप वहां पर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाएं। आप बोले अगर बैंक ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है और आपके जितने ट्रेड्स हैं वो बैंक से ही लगते हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, इजी भी रहेगा और आप सेफ भी रहेंगे। अगर 1 रुपए भी इधर उधर होता है तो आप बैंक से पूछ सकते हैं कि मेरा पैसा इधर उधर क्यों होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको एक ब्रोकर, अच्छा ब्रोकर की जरूरत होती है। दूसरा, अगर अच्छे ब्रोकर का सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, उसकी ब्रोकरेज अच्छी होगी, उसका बैक सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, तो वैसे भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी होगी, चाहे वो आपका प्राइवेट ब्रोकर है और चाहे वो आपका एक बैंक का ब्रोकर है, कोई भी आपके पास फायदा करेगा आपको। चलिए, इस वीडियो के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।